बच्चों नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी की पुस्तक सुरभि का 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अविश्वस्ते न विश्वसे, अर्थात जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एक बार एक जंगल में एक गिदड़ भोजन प्राप्त करने के लिए इतस्ततः भ्रमति स्म, इधर उधर घूम रहा था। तदैव सः मूषकाणां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। तभी वह मूषकाणां समूहं दृष्ट्वा, चूहों का समूह देखकर, तान् खादितुं चिन्तयति, उनको खाना चाहता है। तस्य मूषक समूहस्य राजा हृष्टपुष्ट आसीत्। उस मूषक समूह का, जो मूषकों का झुंड था, उसका राजा हृष्टपुष्ट आसीत्, अर्थात हृष्टपुष्ट था, मोटा तगड़ा था। शृगालः मूषक समूहम अनुसरति। गीदड़ चूहों का जो समूह है उसका अनुसरण करता है, अर्थात उसका पीछा करता है। तान मूषकान खादितुम इच्छन् सह मूषकानां बिलस्य समीपम गच्छति। उन चूहों को खाने की इच्छा से वह चूहों के बिल के पास जाता है। सह शृगालः किंचित चिंतयित्वा मूषकानां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। वह गिदड़ किंचित चिंतयित्वा, कुछ सोचकर, मूषकानां बिलात् बहिः, चूहों के बिल के बाहर, सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति, सूर्य की तरफ उद्घाटितेन मुखेन, अर्थात खुले हुए मुख से रहता है, अर्थात मुंह खोलकर रहता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषकाः शृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। दूसरे दिन प्रातः सुबह मूषकाः शृगालं दृष्ट्वा, चूहे शृगाल अर्थात गिदड़ को देखकर चकिताः भवन्ति, आश्चर्यचकित होते हैं। मूषक राजः तम पृच्छति। चूहों का राजा उस गीदड़ से पूछता है, भवान एवं किमर्थम स्थित अस्ति, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? शृगालः अवदत्। गीदड़ ने कहा, यदि अहम चतुरः पादान धरायां स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति। यदि मैं चारों पैरों को धरती पर रख देता हूँ तो धरती नीचे चली जाएगी। अतः अहम एवं स्थित अस्मि, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। अन्य मूषकः पृच्छति। दूसरा चूहा पूछता है, भवतः मुखम सूर्यं प्रति किमर्थम अस्ति, आपका मुख सूर्य की तरफ क्यों है? मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति, और मुख खुला हुआ क्यों है? उद्घाटितम मतलब खुला हुआ क्यों है? शृगालः वदति। गीदड़ बोलता है, सूर्यं पूजयितुं मम मुखम सूर्यं प्रति अस्ति, सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुख सूर्य की तरफ है, अर्थात मैं सूर्य का उपासक हूँ, इसीलिए मेरा मुख जो है सूर्य की तरफ है। वायुं च भक्षयितुम उद्घाटितम अस्ति, और हवा खाने के लिए मेरा मुख खुला हुआ है। वायु एवं मम भोजनम अस्ति, हवा ही मेरा भोजन है। मूषकाः तम शृगालं नत्वा परस्परं वदन्ति। चूहे उस गीदड़ को नमस्कार कर आपस में बोलते हैं, एषः शृगालः कश्चन महात्मा एव, यह गीदड़ कोई महात्मा ही है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है यह गीदड़ कोई महात्मा है। वयं प्रतिदिनम अत्र आगत्य अस्य सेवां कृत्वा पुण्यं प्राप्स्यामः। हम हर रोज अत्र आगत्य, यहाँ आकर, अस्य इसकी सेवां कृत्वा, सेवा कर, पुण्यं प्राप्स्यामः, पुण्य प्राप्त करेंगे। मूषका प्रतिदिनम तम शृगालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। चूहे हर रोज उनकी उस गीदड़ की सेवा करने के लिए तत्र आगच्छन्ति स्म, वहाँ आते थे। अवसरम च प्राप्य स धूर्तः शृगालः प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति स्म, और मौका पाकर
वह दुष्ट गीदड़ प्रतिदिन हर रोज एकम मूषकम खादति स्म, एक चूहे को खाता था। केषुचित् दिवसेषु सह श्रृगाल हृष्टपुष्ट अभवत्, कुछ दिनों में वह गीदड़ हृष्टपुष्ट अभवत् अर्थात हृष्टपुष्ट हो गया, अर्थात मोटा तगड़ा हो गया। इदम दृष्टा मूषका परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, यह देखकर चूहे आपस में बातचीत करते हैं। परस्परम मतलब आपस में, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। एकः मूषकः मूषकराजं प्रणम्य अवदत्, एक चूहे ने चूहे के राजा को नमस्कार करके कहा, महाराज सह श्रृगालः वायुं भक्षित्वा अपि हृष्टपुष्ट अभवत्, वह गीदड़ हवा खाकर भी हृष्टपुष्ट हो गया अर्थात मोटा तगड़ा हो गया। हम भोजन खाकर के भी दुबले पतले हैं और यह हवा खाकर के भी मोटा तगड़ा हो गया। परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, लेकिन हमारी संख्या जो है कम हो गई है, अर्थात हमारी गिनती कम हो गई है। वयम शंकाशिला स्म, हम जो है सशंकित है, अर्थात हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। मूषक राजा तान अवदत्, चूहे के राजा ने उनसे कहा अर्थात चूहों से कहा, अहम अपि एवं चिंतयामि, मैं भी ऐसा सोचता हूँ। मम शंका श्रृगालस्य उपरि एव अस्ति, मेरी शंका गीदड़ के ऊपर ही है, अर्थात मेरा शक गीदड़ पर ही है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञास्यामि, मैं निश्चित ही इसका कारण जानूंगा। ज्ञास्यामि मतलब जानूंगा। भवन्तः अधुना गच्छन्तु, आप सभी अभी जाइए। अग्रिमे दिवसे योजनानुसारं सर्वे मूषकाः दूरं गच्छन्ति, दूसरे दिन योजना के अनुसार सभी चूहे दूर जाते हैं। मूषक राजा तत्र एकाकी एव तिष्ठति, चूहे का राजा वहाँ अकेला ही रहता है। इदम दृष्ट्वा श्रृगालः तं प्रहरति, यह देखकर गीदड़ उस पर प्रहार करते हैं, अर्थात चूहे के राजा पर प्रहार करते हैं। सावधान मूषकराज कूर्दित्वा श्रृगालम प्रहरति, सावधान चूहे के राजा कूदकर गीदड़ पर प्रहार करते हैं। तदैव सर्वे मूषकाः तत्र आगच्छन्ति, तभी सभी चूहे वहां आते हैं। श्रृगालम च आक्रम्य तीक्ष्ण दंते तस्य नाशम कुर्वन्ति, और गीदड़ के ऊपर आक्रमण कर तेज दांतों से अर्थात तीखे दांतों से, नुकीले दांतों से तस्य नाशम कुर्वन्ति अर्थात गीदड़ का नाश करते हैं, अर्थात गीदड़ को मार देते हैं। सत्यम एवं कथ्यते, सच ही कहा जाता है। यत् कि अविश्वस्ते न विश्वसेत्, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अभ्यासः, अभ्यास। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च, ये जो वाक्य है इसमें जो सही है उसके आगे शुद्धम और जो गलत है उसके आगे अशुद्धम लिखना है। श्रृगालः मूषक समूहं दृष्ट्वा दूरं गच्छति, अशुद्धम। श्रृगालः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति, शुद्धम। मूषकाः श्रृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति, शुद्धम। मूषकाः सूर्यं पूजयितुं तत्र आगच्छन्ति स्म, अशुद्धम। बिडालः प्रतिदिनं मूषकं खादति, शुद्धम। सर्वे मूषकाः श्रृगालस्य नाशम् अकुर्वन्, शुद्धम। मंजूषायां प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा में दिए हुए पदों से रिक्त स्थानों को भरना है। श्रृगालः भोजनं प्राप्तुं भ्रमति स्म, सः मूषकान् खादितुं बिलस्य समीपम् आगच्छत्। वायुं भक्षयितुं तस्य मुखम् उद्घाटितम् आसीत्। सूर्यं पूजयितुं तस्य मुखं सूर्यं प्रति आसीत्। मूषकाः श्रृगालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। मंजूषायाः उचितं पर्यायपदं चित्वा लिखन्तु, मंजूषा में से उचित पर्यायपद चुनकर लिखिए। नत्वा प्रणम्य मूषक समूहं
मूषकवृन्दं चकिताः विस्मिताः पृथ्वी धरा दृष्ट्वा अवलोक्य एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। श्रृगालः कम अनुसरति मूषक समूहम्। श्रृगालः कम प्रति मुखं कृत्वा तिष्ठति। सूर्यं मूषकाः के से कम सेवन्ते। श्रृगालं हृष्टपुष्ट क अभवत् श्रृगालः। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत् मूषकानाम्। एकः श्रृगालः अनयोः पदयोः विशेष्य पदं किं श्रृगालः। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलिए और लिखिए। श्रृगालः भोजनाय कुत्र भ्रमति स्म। गीदड़ भोजन के लिए कहाँ घूमता था। श्रृगालः भोजनाय वने इतस्ततः भ्रमति स्म। गीदड़ भोजन के लिए जंगल में इधर उधर घूमता था। मूषक राजा श्रृगालम किम पृच्छति। चूहे का राजा गीदड़ से क्या पूछता है। मूषक राजा श्रृगालम पृच्छति भवान एवं किमर्थम स्थित अस्ति। आप ऐसे क्यों खड़े हैं। श्रृगाल किम अवदत्। गीदड़ ने क्या कहा। श्रृगाल अवदत् यदि अहम चतुरपादान् धरायां स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति अतः अहम एवं स्थित अस्मि। गीदड़ ने कहा यदि मैं चारों पैरों को धरती पर रखूंगा तो धरती नीचे चली जाएगी, इसलिए मैं ऐसा खड़ा हूँ। अवसरम प्राप्य धूर्तः श्रृगाल किम करोति स्म। मौका पाकर दुष्ट गीदड़ क्या करता था। अवसरम प्राप्य धूर्तः श्रृगाल प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति स्म। मौका पाकर धूर्त अर्थात दुष्ट गीदड़ प्रतिदिन हर रोज एकम मूषकम खादति स्म, एक चूहा खाता था। मूषक राजा मूषकान किम अवदत्। चूहे के राजा ने चूहों से क्या कहा। मूषक राजा मूषकान अवदत् यत् अहम अपि एवं चिंतयामि। चूहे के राजा ने चूहों से कहा कि मैं भी ऐसा सोचता हूँ। मम शंका श्रृगालस्य उपरि अस्ति। मेरी शंका गीदड़ के ऊपर है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञास्यामि। मैं निश्चित ही इसका कारण जानूंगा। मूषक राजा तान अवदत् अत्र तान इति पदम केभ्य प्रयुक्त। मूषक राज ने उनको कहा यहाँ तान अर्थात उनको यह पद किनके लिए प्रयुक्त किया गया है। मूषकेभ्य अर्थात चूहों के लिए। स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। स्थूल अर्थात मोटे पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। जिन जिन पदों को मोटा किया गया है, मोटे अक्षरों से लिखा गया है, उन पदों में जो विभक्ति है, जो वचन है, उनका प्रयोग करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। श्रृगाल भोजनाय भ्रमति स्म। यहाँ श्रृगाल प्रथमा एक वचन में है, पुल्लिंग में है, इसलिए हम लिखेंगे कह भोजनाय भ्रमति स्म। मूषकाः बिलं प्रविशन्ति। चूहे बिल में प्रवेश करते हैं। यहाँ मूषकाः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में है, करता है, इसलिए हम किम शब्द का पुल्लिंग बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में के का प्रयोग करेंगे। मूषकाः बिलात् बहिः आगच्छति आगच्छन्ति। चूहे बिल से बाहर आते हैं। कि यहाँ बिलात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम कस्मात का प्रयोग करेंगे। मूषकाः कस्मात् बहिः आगच्छन्ति। चूहे कहाँ से बाहर आते हैं। मूषक राजा श्रृगालम कथयन्ति। चूहे का राजा गीदड़ को कहता है। मूषक राजा कम कथयति। पुल्लिंग द्वितीय एक वचन का प्रयोग है, इसलिए हम यहाँ पर किम शब्द में द्वितीय एक वचन में पुल्लिंग में कम का प्रयोग करेंगे। मूषकाः श्रृगालस्य उपरि आक्रमणम अकुर्वन्। चूहे गीदड़ के ऊपर आक्रमण किए। यहाँ श्रृगालस्य के स्थान पर हमें प्रयोग करना है। मूषकाः कस्य उपरि आक्रमणम अकुर्वन्।
मूषका तीक्ष्ण दंते श्रृगाल से नाशम अकुर्वत। यहाँ तीक्ष्ण दंते की जगह पर प्रयोग करना है हमें, तो मूषका के ही श्रृगाल से नाशम अकुर्वत। अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारम लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्य को क्रम से लिखना है। यहाँ पर क्रम सही नहीं है, अतः हमने यहाँ पर सही क्रम लिखा है, तो हम इसके अनुसार हम लिखेंगे। पहला श्रृगालः मूषकवृन्दं दृष्टवान्। दूसरा श्रृगालः सूर्यं प्रति मुखं कृत्वा तिष्ठति। तीसरा सर्वे मूषकाः चकिता अभवन्। चौथा श्रृगालः प्रतिदिनम् एकं मूषकं खादति। पांचवा श्रृगालं हृष्टं पुष्टं दृष्ट्वा चिन्तितवन्तः। छठा मूषकाः तीक्ष्णदन्तैः श्रृगालस्य नाशम् अकुर्वन्। मूल्यात्मकः प्रश्नः। मूल्यात्मक प्रश्न। अस्यां कथायां भवान् भवती अपठत् यत् यदा मूषकः एकाकी शृगालं सेवितुं गच्छति तदा सः शृगालः मूषकं खादति स्म, किंतु अन्ते मूषकां मिलित्वा शृगालस्य नाशम् अकुर्वन्। आपने इस कहानी में पढ़ा है कि जब चूहा अकेला गीदड़ की सेवा करने जाता था तो गीदड़ जो है चूहे को खा जाता था, किंतु अंत में जब चूहे मिल करके गीदड़ के ऊपर आक्रमण किया तो उसका नाश हो गया। अनेन भवान् भवती किम अवागच्छत्। इससे आप क्या समझ पाए। भवान् भवती मित्रैः सह मिलित्वा किम किम करोति। आप सभी दोस्तों के साथ मिलकर क्या क्या करते हैं। गतिविधि ही अधोलिखितेषु विषयेषु कमपि एकं विषयम् आधृत्य एकां कथां लिखित्वा तस्या उचितं शीर्षकं लिखन्तु। कक्षायां च वाचनं कुर्वन्तु। नीचे लिखे हुए विषयों में से किसी एक विषय पर जो है एक कहानी लिख करके उस कहानी को कक्षा में सुनाइए। जैसे पहला विषय है परोपकारः, दूसरा विषय है संघे शक्ति ही, तीसरा विषय है बुद्धि ही, चौथा विषय है प्रिय मित्रम। व्याकरण नोट। यहाँ प्रयोग किया गया व्याकरण भाग केवल बच्चों के लिए है, जिससे बच्चे सुगमता से अभ्यास कर सकें। विस्तृत जानकारी के लिए व्याकरण शास्त्र का अवलोकन करें। व्याकरण अव्यय पदानि, इस भाग को हम पढ़े उससे पहले अव्यय पद के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। अव्यय पदानि एक श्लोक है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। परिभाषा, वे शब्द जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में तथा तीनों वचनों में सदैव एक रूप रहते हैं, अर्थात जिनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय अर्थात अविकारी शब्द भी कहते हैं। यहाँ अस्मिन् पाठे आगतानि एतानि पदानि पठन्तु लिखन्तु च। पाठ में आए हुए इन पदों को पढ़िए और लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमें ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पर लिख देना है। एकदा एकदा तदैव बहि प्रति अधः एवं एव यदि परंतु अत्र अधुना तत्र परस्परम अपि उपरि। एतानि अव्ययपदानि सन्ति एतेषां भिन्न भिन्न रूपानि न भवन्ति। ये सब अव्यय पद है, ये हर परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं और इनका कोई रूप बदलता नहीं है। कानिचित् अव्यानि अव्ययपदानि अत्र लिखितानि सन्ति पठन्तु लिखन्तु च। जैसे ऊपर पाठ से लिए गए शब्द है, सब अव्यय पद थे, उनको जैसे हमने यहाँ लिखने के लिए कहा, ठीक इसी प्रकार से जो है इनको भी हम उच्चारण करेंगे और इनको आगे जैसे है वैसे ही लिख देंगे। उच्च ही, नीचे ही, स्वः, यह, पुरा, रीते, बिना, नमः। एक बार हम इन पदों का अर्थ भी समझ लेते हैं। एकदा एक बार, तदैव तभी,
बहि बाहर, प्रति तरफ, अधः नीचे, एवं ऐसे, एव ही, यदि यदि, परंतु, लेकिन, अत्र यहाँ, अधुना अब, तत्र वहाँ, परस्परम आपस में, अपि भी, ऊपरी ऊपर, उच्चै ऊंचा, नीचे नीचे, स्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, पूरा प्राचीन काल में, रीते बिना, बिना बिना अर्थात रहित, नमः नमस्कार। अभ्यास मंजूषायाः समुचितम अव्ययम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुन करके इन रिक्त स्थानों को भरना है। जो सही उत्तर है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ अव्यय पद दूसरे पृष्ठ पर भी है, उनको भी हमें देखना है। पूरा दशरथ नाम नृप अभवत्, यहाँ हमने पूरा लिख दिया। ईश्वरात् रीते अर्थात बिना, कह अस्माकं रक्षक, ईश्वर के बिना कौन हमारा रक्षक है। जलम नीचे एव बहती, जल नीचे की ओर ही बहता है। भगवते नमः, भगवान को नमस्कार। गायकः उच्चैः गायति, गायक ऊंचा गाते हैं, गाता है। लोके सत्यम एव जयते, लोक में सत्य की ही जीत होती है। गुरुम बिना विद्याम न लभते, गुरु के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। अधुना यूयम पाठम स्मरत, अब तुम सभी पाठ याद करो, स्मरण करो। यहाँ पर अगच्छम भूतकाल का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए हम जो है ह्यः का प्रयोग करेंगे। ह्यः अहम जंतुशालाम अगच्छम, बीते कल मैं जंतुशालाम चिड़ियाघर गया था। यहाँ भविष्यत काल का प्रयोग किया गया है लृट लकार का, इसलिए हम स्वः का प्रयोग करेंगे। स्वः मम परीक्षा भविष्यति, आने वाला कल मेरी परीक्षा होगी। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए होता है। जहाँ हम शब्द रूप के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यहाँ धातु रूप के लिए हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इमं संवादम पठन्तु अवगच्छन्तु च, इस संवाद को पढ़िए और समझिए। अनुजः राकेश त्वं कुत्र गच्छसि, राकेश तुम कहाँ जा रहे हो। राकेश अहं भोजनालयं गच्छामि, राकेश ने कहा मैं भोजनालय जा रहा हूँ। अनुजः त्वं किं कर्तुं भोजनालयं गच्छसि, अनुज ने कहा तुम क्या करने के लिए भोजनालय जा रहे हो। राकेश अहम जलम आनेतुं तत्र गच्छामि, राकेश ने कहा मैं जल लाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। सहसा तत्र अमित आगच्छति, अचानक वहाँ अमित आता है। अनुज अमित त्वं कुत्र गच्छसि, अमित ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। अमित अहम खेलितुं क्रीडा क्षेत्रं गच्छामि, मैं खेलने के लिए खेल के मैदान जा रहा हूँ। अनुज अनुज अहम अपि क्रीडितुम् इच्छामि, अनुज ने कहा मैं भी खेलना चाहता हूँ। तदा तत्र अमनः आगच्छति, तब वहाँ अमन आता है। अमनः अनुज अहम तर्तुं तरणतालं गच्छामि, मैं तैरने के लिए तरणताल अर्थात तालाब में जा रहा हूँ। किम जिससे तरणताल के लिए हम जो है स्विमिंग पूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किम त्वम अपि चलिष्यसि, क्या तुम भी चलोगे। अनुज आम आम, हाँ हाँ, आम खेलितुम न गमिष्यामि, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। अधुना तो अहम तर्तुम इच्छामि, अब तो मैं तैरना चाहता हूँ। अमित अहम अमनेन सह गच्छामि, अमित ने कहा मैं अमन के साथ जा रहा हूँ। सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। अभ्यास संवादात् तुमुन प्रत्यय युक्तानि पदानि चित्वा लिखत, इस संवाद से तुमुन प्रत्यय से युक्त पदों को चुन करके
लिखना है। तो जितने मोटे मोटे पद है, मोटे अक्षरों वाले जितने पद है वे सब तुमुन प्रत्यय से युक्त पद है। बस इच्छामि तुमुन प्रत्यय से युक्त पद नहीं है। इच्छामि को छोड़ करके जितने मोटे मोटे जैसे कर्तुम, आनेतुम, खेलितुम, क्रीडितुम, तरतुम, खेलितुम, तरतुम, ये सब तुमुन प्रत्यय से युक्त पद है। इन सबको जो है यहाँ पर लिख देना है। एतेभ्य वाक्येभ्य तुमुन प्रत्ययान्तानि पदानि रेखांकृतानि कृत्वा उदाहरणानुसारं धातु प्रत्ययो विभज्य लिखन्तु। इन वाक्यों से तुमुन प्रत्यय युक्त पदों को रेखांकित करके उदाहरणानुसार, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार धातु प्रत्ययो विभज्य, धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखन्तु, लिखिए। छात्रा पठितुम विद्यालयं गच्छन्ति। पठितुम के लिए पठ जोड़ तुमुन। शिक्षिका विद्यालयं गन्तुम बस यानम आरोहन्ति। यहाँ गम जोड़ तुमुन। लिपिकः विद्यालयस्य आय व्ययं कर्तुं विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर क्री जोड़ तुमुन। पुस्तक विक्रेता पुस्तकानि विक्रेतुं विद्यालयं गच्छति। यहाँ वि उपसर्ग है, जोड़ क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो विक्रेतुम। पत्रवाहक पत्राणि दातुं विद्यालयं गच्छति। यहाँ दातुम के लिए दा जोड़ तुमुन है। जनः नाटकं द्रष्टुं विद्यालयं गच्छति। यहाँ द्रष्टुम के लिए दृश जोड़ तुमुन है। भृत्यः कार्यं कर्तुं विद्यालयं गच्छति। यहाँ कर्तुम के लिए क्री जोड़ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मंजुषायाः चित्वा एताम कथाम तुमुन प्रत्ययंत पदे पूरयन्तु। मंजुषा में से चुन करके एताम कथाम, इस कहानी को तुमुन प्रत्यय से युक्त जो पद है उनसे जो है रिक्त स्थानों को भरना है। एक कृपण आसीत्, एक कंजूस था। सह केवलम धनम संग्रहितुम एव जानाति, वो केवल धन इकट्ठा करना जानता है। स धनम व्ययितुम न जानाति, वह धन व्यय करना नहीं जानता है। सह कस्मै अपि धनम दातुम न इच्छति, वो किसी को भी धन देना नहीं चाहता है। सह सर्वम विस्मर्तुम शक्नोति, वो सब कुछ भूल सकता है। परम कदापि धनम त्यक्तुम, यहाँ त्यक्तुम है, त्यक्तुम न शक्नोति, लेकिन धन छोड़ नहीं सकता। सब प्रतिदिनम अधिकम धनम प्राप्तुम इच्छति, यहाँ प्राप्तुम इच्छति, वो हर रोज अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। एकदा एकः जन तम पृच्छति, एक बार एक व्यक्ति उससे पूछता है तम किमर्थम पृथिव्याम आगतसि, तुम किस लिए पृथ्वी पर आए हो, तुम किस लिए पृथ्वी पर आए हो। स कथयति, वह कहता है धनम लब्धुम, धन प्राप्त करने के लिए, लब्धुम धन प्राप्त करने के लिए। कोपि जना तम सन्मार्गे आनेतुम समर्थ न अवद, आनेतुम लाने के लिए, कोई भी व्यक्ति उसको सन्मार्ग में लाने में समर्थ नहीं हुआ। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा लिखन्तु। अधोलिखित वाक्यों में जो तुमुन प्रत्यान पद है उनमें से जो अलग किए हुए हैं, प्रकृति और प्रत्यय अलग किए हुए उनको जोड़ना है, और जो जुड़े हुए हैं उनको अलग करना है। संयोज्य विभज्य, संयोज्य मतलब जोड़ने के लिए, विभज्य मतलब तोड़ने के लिए। जना भ्रमितुम उद्यानम गच्छन्ति, यहाँ भ्रम जोड़ तुमुन होगा। सैनिका देशम रक्षितुम सीमा क्षेत्रे वसन्ति, यहाँ रक्ष जोड़ तुमुन होगा।
रमेशः गृहकार्यं क्रीजोड़ तुमुन, यहाँ कर्तुम होगा। बालः जलम पातुम इच्छति, यहाँ पा जोड़ तुमुन होगा। छात्रः पुस्तकम क्रीजोड़ तुमुन आपणम गच्छति, यहाँ क्रेतुम होगा। वयम कथाम श्रुजोड़ तुमुन देवालयम गच्छामः, यहाँ श्रोतुम होगा। जनाः उपवनस्य शोभाम द्रष्टुम आगच्छन्ति, यहाँ दृश्य जोड़ तुमुन होगा। ते हाकी इति खेलम खेल जोड़ तुमुन इच्छन्ति खेलितुम। छात्रा पाठम पठ जोड़ तुमुन इच्छन्ति पठितुम। ते पुरस्कारम ग्रहीतुम अत्र आगच्छन्, यहाँ ग्रहीतुम के लिए ग्रह जोड़ तुमुन। धन्यवादाः।